हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, रेजिस्टेंस का प्रतीक किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है धारा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, धारा को सीमित करने के लिए, शक्ति को उत्पन्न करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, धारा को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आपको कोशिश करने की कमेंट सेक्शन में आपको बताना जरूर है। देखिए बेशक आप उस क्वेश्चन का जवाब, आपसे मान लो वीडियो में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 4 में से आपको 1 या 2 का तो जवाब देना चाहिए। उससे क्या पता लगता है कि आप कितने परसेंट तैयारी कर रहे हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? कैपेसिटर, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैपेसिटर आपका होता क्या है। देखिए कैपेसिटर जो आप नॉर्मली कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर या संधारित्र, वही आपका कैपेसिटर होता है। तो पहला ऑप्शन है धारा को रोकने के लिए, आवेश संग्रह करने के लिए, या शक्ति उत्पन्न करने के लिए, या धारा को बढ़ाने के लिए। तो एक चीज़ तो है, आपका जो कैपेसिटर है चार्ज को क्या करता है दोस्तों, स्टोर करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 को सही आंसर हो जाएगा, आवेश संग्रह करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोड का प्रतीक क्या दर्शाता है? देखो पहले भी आपने डायोड पढ़ा है। डायोड आपके पास 4 प्रकार के थे, कल भी आपको बताया गया था। पी एन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, शॉटकी डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड। और ये 5 डायोड ऐसे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए परिभाषा की दृष्टि से। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी एन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड। हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जीनर और शॉटकी में तो सिंबल तक पूछा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे है डायोड का प्रतीक क्या है? दोनों दिशाओं में धारा देना, केवल एक ही दिशा में धारा देना, धारा संग्रह करना, या वोल्टेज को नियंत्रित करना। अब एक चीज तो आपके दिमाग में आ गया, वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम भी एक डायोड कर रहा था। डायोड कर तो रहा था, लेकिन इसने सिर्फ यहाँ डायोड का नाम पूछा, लेकिन वो होता है जीनर डायोड। अब यहाँ कह रहा है कि डायोड का काम हमने कल बताया था सिर्फ वन डायरेक्शनल होता है, यानी कि केवल एक ही दिशा में काम करेगा। क्या दोस्तों? केवल एक ही दिशा में काम करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन कल भी आया था आपके एग्जाम में, वही आज भी है। ठीक है ना, वो क्वेश्चन आज भी है। एलईडी का पूरा नाम क्या है? देखो दोस्तों ये चीज़ आपको ही कमेंट सेक्शन में बतानी, क्योंकि कल भी हमने आपको बताया था। ऑप्शन में फिर भी आपको बोल देता हूँ, लाइट इमेटिंग डायोड, लो एनर्जी डायोड, या लाइट एनर्जी डायोड डिवाइस, या लॉजिकल इमेटिंग डायोड। तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और बताने का तरीका क्या होगा कि आप जब ये इसका जवाब दोगे तो आप इसमें लिखना क्वेश्चन नंबर 4 और या एलईडी की फुल फॉर्म। इस तरीके से आपको इसका जवाब देना है। ट्रांजिस्टर का उपयोग, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? धारा को संग्रह करने के लिए, सिग्नल प्रवर्धन करने के लिए, शक्ति उत्पादन के लिए, या वोल्टेज को मापने के लिए। अब कल आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिस्टर पढ़ा था। ट्रांजिस्टर क्या था? ट्रांजिस्टर का अपना काम था। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के थे, पी और एन पी एन। ठीक है, क्या था दोस्तों? एन पी एन। तो इस प्रकार का ट्रांजिस्टर था आपका। तो एन पी एन और पी एन पी, तो 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर आप इसमें यूज कर रहे थे। अब एक चीज का आपको पता होना चाहिए, जब आप ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे थे, ठीक है ना, अब ट्रांजिस्टर में मैंने 2 चीज और बताई थी आपको, सॉरी 3 चीज, कि एमीटर बेस कलेक्टर किस चीज में होते हैं? इसके टर्मिनल होते हैं। अगर कोई पूछे ट्रांजिस्टर में टर्मिनल कितने होते हैं? 3। ठीक है, कितने होते हैं? 3। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सिग्नल को प्रवर्धक करना, यानी कि सिग्नल का प्रवर्धन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंडक्टर का प्रतीक किसे दर्शाता है? जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर आप भली भांति जानते हो, आपने पढ़ा होगा, चालक, कुचालक, अर्धचालक। ठीक है ना। तो एक चीज होती है इंडक्टर, वहीं से जब आप चालक पढ़ते हैं, कुचालक पढ़ते हो, तो वहां से एक चीज जरूर पढ़ते हैं इंडक्टर। या आरएलसी सर्किट जब आप पढ़ते हो तो ना, तो आरएलसी जो एल होता है वही आपका इंडक्टर होता है, सी फॉर कैपेसिटर होता है, आर फॉर रजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या पूछा, इंडक्टर का प्रतीक किसे किसे दर्शाता है? कुंडली को, बैटरी को, स्विच को, या फ्यूज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडली को। ठीक है ना। तो एक कुंडली बनी होते हैं, वो इंडक्टर को दर्शाता है, या एज ए ट्रांसफॉर्मर टाइप भी आपने देखा होगा, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, बैटरी का प्रतीक क्या दर्शाता है? धारा को नियंत्रित करता है, शक्ति स्रोत होता है, धारा अवरोध करता है, सिग्नल का स्रोत करता है। तो को बैटरी के अंदर क्या स्टोर होते हैं? शक्ति। तो यानी कि अगर आप देखो तो वो एक प्रकार का सोर्स तो है, ये तो आप सब अब शक्ति है, सिग्नल है। देखो सोर्स में भी दो चीज आ रही है, शक्ति और सिग्नल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा शक्ति स्रोत। नेक्स्ट, स्विच का प्रतीक, स्विच प्रतीक किसके लिए होता है? धारा मापन के लिए, परिपथ खुला है या बंद करने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को घटाने के लिए। तो ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि स्विच का काम क्या होता है। परिपथ को खोलना या परिपथ को बंद करना। परिपथ को खोलना या बंद करने का काम आपका कौन करता है? आपका स्विच करता है। फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है? वोल्टेज बढ़ाने के लिए, अधिक धारा से सुरक्षा के लिए, धारा संग्रह के लिए या सिग्नल प्रवर्धन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा, अधिक धारा से जो आपका सर्किट होगा उसकी सुरक्षा के लिए। किसके लिए दोस्तों? अधिक धारा से सुरक्षा के लिए। अब क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इजी भी है, और जिसने पढ़े हैं उसके लिए दोस्तों इजी है, जो नहीं पढ़ते उसके लिए कोई इजी नहीं होता, ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है, जीना डायोड का उपयोग किस लिए होता है? अभी हमने आपको बताया था जीना डायोड का। जीना डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हो, इलेक्ट्रिशियन के छात्र हो, यहाँ तक कि आप इसरो डीआरडीओ जैसे एग्जाम को भी दोगे तो वहाँ भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब धारा को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज नियंत्रक के लिए, शक्ति उत्पादन के लिए, धारा संग्रह के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वोल्टेज नियंत्रण नियमन में के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, ग्राउंड का प्रतीक क्या दर्शाता है? अब ग्राउंड का मतलब होता है अर्थिंग से, ठीक है ना। तो ग्राउंड का प्रतीक क्या दर्शाता है? उच्च वोल्टेज, शून्य संदर्भ में वोल्टेज, शक्ति सोर्स या धारा सोर्स। तो जो चीज होती है वो जो ग्राउंड होता है वो 0 पॉइंट पर काम करता है, यानी कि शून्य संदर्भ के वोल्टेज में। यानी कि 11वें का भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसी सप्लाई का प्रतीक क्या दर्शाता है? स्थिर धारा, परिवर्तित धारा, शून्य धारा या उच्च धारा। अब देखो एसी क्या करती है? समय के अनुसार परिवर्तित होती है, तो स्थिर तो है नहीं, तो ये कौन सी धारा होगी दोस्तों? परिवर्तित धारा। यानी कि 12वें का भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीसी सप्लाई का प्रतीक क्या दर्शाता है? परिवर्तनीय वोल्टेज, स्थिर वोल्टेज, शून्य वोल्टेज या उच्च वोल्टेज। तो 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट करंट, यानी कि जो स्थिर वोल्टेज होती है वो इसी पे काम करती है। नेक्स्ट, वोल्टेज का प्रतीक किसे दर्शाता है? वोल्ट मीटर का प्रतीक किसे दर्शाता है? जो आपको वोल्ट मीटर होता है वो धारा को मापता है, वोल्टेज को मापता है, शक्ति को मापता है, प्रतिरोध को मापता है। देखो ऐसा कोई होगा जो वोल्ट मीटर के बारे में नहीं जानता होगा। तो यानी कि 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टेज को मापता है। अब धारा को कौन मापता है? एमीटर। ठीक है, एमीटर मापता है धारा को। उसके बाद शक्ति का मात्रक वाट होता है, और इस जो प्रतिरोध ओम, यानी कि यहाँ से ओम में मेजरमेंट किया जाता है। और इन सभी को, सिर्फ शक्ति को छोड़कर, धारा का मापन, वोल्टेज का मापन और प्रतिरोध का मापन, इनका मापन आप कर सकते हो अपने डिजिटल मल्टीमीटर से। ठीक है दोस्तों, डिजिटल मल्टीमीटर से भी आप इनका यूज कर सकते हो। अब एमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये चीज़ अभी पहले बताई। एमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? वोल्टेज मापने में वोल्टेज का, धारा मापने के लिए इसका ही प्रयोग करते हैं, जो कि अभी पूछा गया है एमीटर में। एमीटर में धारा को मापने के लिए करते हैं, और शक्ति मापने के लिए वाट मीटर का, और प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्पीकर का प्रतीक किसे दर्शाता है? स्पीकर का प्रतीक जो होता है क्या दर्शाता है? ध्वनि इनपुट, ध्वनि आउटपुट, शक्ति स्रोत, धारा नियंत्रक। देखो स्पीकर है, ध्वनि से मतलब है। अब ध्वनि इनपुट है या ध्वनि आउटपुट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको ध्वनि देता है, यानी कि ध्वनि आउटपुट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्वनि आउटपुट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोफोन का प्रतीक किसे के लिए होता है? अब जो माइक्रोफोन होता है उसमें आप क्या करते हैं? साउंड देते हो, और साउंड दूसरी चीज में किस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? ध्वनि आउटपुट या ध्वनि इनपुट, शक्ति इनपुट या शक्ति आउटपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि इनपुट, यानी कि ये भी ध्वनि इनपुट पर ही काम करता है। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का प्रतीक क्या दर्शाता है? धारा का संग्रह, वोल्टेज परिवर्तन, शक्ति उत्पादन या धारा को रोकना। अब जो ट्रांसफार्मर होता है, देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। लेकिन धारा परिवर्तित होती है, वोल्टेज परिवर्तित होता है, लेकिन कभी भी फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन नहीं होता। किस चीज़ का परिवर्तन नहीं होता दोस्तों? आपकी फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज परिवर्तन के लिए, हाई वोल्टेज को लो में और लो वोल्टेज को हाई में। वेरिएबल रजिस्टर का प्रतीक किसके लिए होता है? वेरिएबल रजिस्टर का प्रतीक किसके लिए होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो स्थिर ना हो, ठीक है ना, तो यानी कि जो परिवर्तन होती है। वेरिएबल को और भी किस नाम से जानते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। परिवर्तनीय प्रतिरोध इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, परिवर्तनीय प्रतिरोध। जो वेरिएबल का मतलब होता है जो फिक्स ना हो, ठीक है ना, जो फिक्स ना हो, तो जो परिवर्तन होता रहे समय के अनुसार। जैसे कि आपके छत के पंखे का रेगुलेटर आप बोल सकते हो, या आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम स्विच बोल सकते हो, जिसे आप घटा या बढ़ा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, आईसी का प्रतीक क्या दर्शाता है? जो आईसी का प्रतीक होता है वो क्या दर्शाता है, यो क्वेश्चन आपको बताना है। एक हमने एलईडी की फुल फॉर्म पूछी है, वो आपको बताना है। और अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की, जो हमने कल का क्वेश्चन आपसे पूछा था लास्ट में, उसका आंसर। ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। जो ऑसिलेटर है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? एसी सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एसी सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बस रिक्वेस्ट एक ही होगी दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।